टीएमसी के उम्मीदवार बन गए तो बीजेपी अपनी सीट बचा रही है। मालदा में कांटे की टक्कर, बीजेपी 5, तृणमूल कांग्रेस 5 और कांग्रेस 2 सीटों पर आगे। मालदा में देखिए कांटे की टक्कर आ गई है। मालदा में बीजेपी 5 है, तृणमूल कांग्रेस 5 है और 2 सीट पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। पिछली बार क्या हुआ था, मालदा में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। मालदा में 12 विधानसभा सीटें हैं, पिछली बार 12 में से जो 8 हैं वो तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी, 4 जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार बीजेपी और टीएमसी में हो गया है टाई और 2 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में जा रही है। मतलब साफ तौर पर जो मुस्लिम वोट है मालदा में, जहां 50% से ज्यादा अल्पसंख्यक वोट है, वो बट गया है। नहीं बट गया है। और दूसरी चीज क्या है कि बहुत सारे एसआईआर के तहत कटे भी हैं। तो कटे भी। आकाशवाणी हावड़ा में टीएमसी 3 सीट पर आगे चल रही है। हावड़ा में टीएमसी 3 सीट पर आगे। हावड़ा की तो सारी की सारी सीटें पिछली बार टीएमसी ने ही जीती थी, बीजेपी का खाता नहीं खोला था, तो हावड़ा में टीएमसी की बढ़त बनी हुई है। भवानीपुर की यदि हम बात करें तो भवानीपुर की 2 तस्वीरें हैं, एक पुराना भवानीपुर, एक नया भवानीपुर। नए भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी टक्कर दे रहे होंगे क्योंकि नए भवानीपुर में मॉल है, सोसाइटी है। तो मतलब गढ़ बचा ले जाएंगी ममता, भवानीपुर बचा लेंगी ममता। देखिए यही तो लगता है कि सवाल तो नंबर ट्राम में नंबर। सोनारपुर दक्षिण से बीजेपी की रूपा गांगुली आगे चल रही हैं। सोनारपुर दक्षिण साउथ 24 परगना की सीट रूपा गांगुली ने बढ़त बना ली है। 2021 में यहां से अरुंधति मैत्रा, लवली मैत्रा जीती थी, अंजना बसु को हराया था 26,000 वोट से। लेकिन इस बार यहां पर सोनारपुर दक्षिण साउथ 24 परगना की सीट रूपा गांगुली राज्यसभा सांसद रही हैं। रूपा गांगुली बीजेपी में महिला चेहरा बंगाल का रही हैं। रूपा गांगुली बीजेपी महिला की अध्यक्ष रही हैं। मैं आपको रोमाना बताऊं, सोनारपुर वाली जो सीट है वो सीट बीजेपी की नहीं है। वो सीट वहां पर बीजेपी की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इनफैक्ट इस बार जब मैं बंगाल गई थी तो मैंने सोनारपुर में ही अमित शाह जी का इंटरव्यू किया था। उस रूपा गांगुली के लिए कैंपेन कर रहे थे, वो रोड शो कर रहे थे, बिल्कुल आपने इंटरव्यू किया रूपा गांगुली के लिए। और ये उन्होंने शो के बाद, रोड शो के बाद ये बात बोली कि इतने लोग आए थे, मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मैंने सभा क्यों नहीं करी, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने लोग रूपा गांगुली के लिए या हमारे लिए निकलकर रोड पर आएंगे। और लोग बहुत थे, हमें इंटरव्यू करने में भी परेशानी हुई। तो सोनारपुर जो इनकी जगह नहीं थी, इनका गढ़ है ही नहीं, एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, वहां पर अगर रूपा गांगुली अभी आगे चल रही है, जब भी मैं कह रही हूँ कि रोमाना 2-2.5 घंटे का समय दीजिए। लेकिन देखिए तूफानगंज सीट पर भी 2021 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और तूफानगंज सीट पर एक बार फिर मालती रवा रॉय वो अपनी बढ़त बनाई हुई है। और इस बीच देखिए किस तरीके से लगातार कांटे की टक्कर बनी हुई है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच, फुटबॉल का ग्राउंड। मामला बहुत बराबरी पर है। टीएमसी 88 पर है, बीजेपी 90 पर है। बंगाल में शुरुआती रुझानों में मामला बिल्कुल टक्कर वाला, मामला बिल्कुल बराबरी वाला। क्या इस बार बड़ा उलटफेर तृणमूल कांग्रेस को सियासत से उखाड़कर बीजेपी बंगाल की सत्ता में काबिज हो पाएगी? यही बड़ा सवाल है। भाटपाड़ा से बीजेपी के पवन सिंह आगे हैं, नोआपाड़ा से बीजेपी के अर्जुन सिंह ने बढ़त बना रखी है, बेलाघाटा से टीएमसी के कुणाल घोष पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने बढ़त बना रखी है। तूफानगंज से बीजेपी की मालती रवा रॉय, उन्होंने बढ़त बना रखी है। तो लगातार यहां पर बंगाल के अंदर टीएमसी और बीजेपी का शतक। बंगाल में सीटों में शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने लगाया शतक, बीजेपी 100। बंगाल टाइगर की दहाड़ सुनिए। और ये शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने शतक लगा दिया है। बंगाल में बीजेपी का शतक, तृणमूल कांग्रेस 92 पर, बीजेपी 100 पर। और यहाँ स्टूडियो में अब मेरे साथ एक और खास मेहमान आदेश रावल आ गए, बड़ी देर से आपका इंतजार हो रहा था। आकाशवाणी सुनिए। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी फिर से आगे हो चुकी हैं। भवानीपुर सीट को लेकर आप आए और खबर लेकर आए कि भवानीपुर सीट ममता बनर्जी पीछे चल रही थी, आप आए तो आकाशवाणी हुई, ममता बनर्जी भवानीपुर से आगे हो गई हैं। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी का शतक हो गया रुझानों में। देखिए अभी शुरुआती रुझान है, मैं ऐसा मानता हूँ, और लगभग 2 घंटे में कहीं जाके पिक्चर साफ होगी, अराउंड 11 o'clock। और पता नहीं, मैं बंगाल गया नहीं हूँ, मेरा दिल कहता है कि ममता बनर्जी को एज है आज के इस चुनाव में। और जो बीजेपी का सबसे बड़ा दाव कहीं लगा है तो पश्चिम बंगाल में लगा हुआ है। बीजेपी का सबसे बड़ा दाव पश्चिम बंगाल में, बीजेपी ने सबसे ज्यादा जोर पश्चिम बंगाल में लगाया है।